हम भावुक हैं पर बेवकूफ नहीं। हाँ, थोड़ा मजबूर हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे को एक शुद्ध वातावरण मिले, गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिले और हमारा बच्चा भविष्य में कुछ अच्छा कर पाए। इसकी चाह में हम अपने बच्चों को निजी स्कूलों में डालते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल पर हमारा भरोसा नहीं और शायद सरकारों का भी भरोसा नहीं। तभी शायद सरकार निजी स्कूलों के सामने नतमस्तक है। स्कूलों की मनमानी की जब बात आती है तो ये एक ऐसा गोरख धंधा चल रहा है जहां पर सबको सब कुछ पता होते हुए भी लोग बड़े मासूम बने हुए हैं। सरकारी तंत्र, हमारे जनप्रतिनिधिगण बहुत ही मासूम बने हुए हैं कि अरे भाई क्या हो रहा है, ऐसा तो नहीं है। तो मैं हाँ बिल्कुल, हमारे बच्चों को पढ़ाने, अच्छी शिक्षा देने के लिए हमने ही चुना है निजी स्कूल को, लेकिन मनमानी का अधिकार नहीं। आप 100-200 रुपए की किताबों को हजारों रुपए ले लेते हैं, घटिया क्वालिटी के ड्रेसेस के हजारों रुपए ले लेते हैं। सभी चीज, स्टेशनरी, किताबें, यूनिफॉर्म, हर चीज की बाध्यता है कि इसी दुकान से लेना है। मनमानी फीस बढ़ोतरी जो होती है उसका कोई मापदंड नहीं है। और आप कहते हैं कि हमारा चॉइस है ये। मैंने कहा ना, हम भावुक हैं, बेवकूफ नहीं। लोग शांत बैठे हैं, उन्हें इंतजार है कि अपने आप कुछ हो जाएगा और कुछ चमत्कार होगा और फीस कम हो जाएगा। ऐसा कुछ होता नहीं है इस दुनिया में, ऐसा कुछ होता नहीं। मैं तो लड़ रहा हूं इसलिए ताकि जब कल मेरा बच्चा बड़ा हो मैं बोल सकूं कि नहीं बेटा, मैंने प्रयास किया था और थोड़ा कुछ राहत भी मिला था, और मैं उसे ये सिखा पाऊं कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं है। अब ये सुनने में आ रहा है कि मुख्यमंत्री साहब ने आदेश जारी किया है कि पालकों पर दबाव, अनुचित लूट पर कार्रवाई सख्त से सख्त की जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से कि इतने लेट से क्यों जागे? अब तो स्कूलों में पालकों द्वारा एडमिशन करवा लिया गया है, किताबें खरीद ली गई हैं। अब ये जो लूट चुके हैं हम, इसकी भरपाई कैसी हो? या फिर से जांच के नाम पर स्कूलों पर दबाव बनाकर एक तरीके से उगाही चालू होगी और उस उगाही का खामियाजा पुनः पालकों के सर पर मंडा जाएगा? माननीय, मैं आपको बताना चाहता हूं, परिवारों का बजट हिल गया। तो ऐसी कोई व्यवस्था बनाइए जिसमें कम से कम ये सुनिश्चित किया जाए कि जो अत्यधिक या अपेक्षा से ज्यादा पैसा या किताबों में जो पैसा पालकों ने दिया है वो किसी तरीके से पालकों के पास वापस आ जाए। ये होगी सच्ची राहत और निसंदेह प्रदेश की जनता खुलकर आपकी वाहवाही करे। उम्मीद है कि ये कार्रवाई सिर्फ नाम मात्र की नहीं होते हुए कुछ सकारात्मक परिणाम पालकों के पक्ष में लाए। जय हिंद, जय भारत, जय बस्तर।